जय राधे कृष्णा। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान हमारे श्री कृष्ण जी सब भगवानों में बहुत ही सुंदर हैं। वैसे तो सभी देवता बहुत सुंदर हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जो मोहिनी मूरत है वो देखते ही बनती है। उनकी मोहिनी मूरत की जो तुलना है वो बहुत चीज़ों से की गई है। बहुत सारे ऋषि आचार्य उनके जो सौंदर्य का वर्णन है करते आए हैं। तो मैं भी आज अपने छोटे से लड्डू गोपाल को नहला रही थी, तो उनको जब तैयार कर रही थी तो मेरे मन में भी आया कि कितने सुंदर ये छोटे से श्री कृष्ण जी हैं, तो क्यों ना इनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए। तो वैसे तो भक्ति मार्ग में जो हमारे फिल्मी गीत हैं उनका निषेध है, उनको नहीं हम लोग वो करते हैं। पर एक पुराना गीत है जो मैं आपको सुनाऊंगी और उसी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की मोहिनी छवि का वर्णन करूँगी। कि एक पुराना गीत है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, कि कृष्ण जी का जो बदन है, जो शरीर है, वो कैसा है? चंदन के समान है। क्या किसी मनुष्य का शरीर चंदन के समान हो सकता है? नहीं। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है, बदन है, वो चंदन के समान है। जब मैया यशोदा उनको छूती हैं, उनको नहलाने के लिए उनको गोदी में उठाती हैं, तो उनकी उंगलियों के छूने के निशान श्री कृष्ण जी पर पड़ जाते हैं। और मैया यशोदा ये सोच ही नहीं पाती हैं कि ये जो मेरा कान्हा है, छोटा सा लल्ला है, ये कितना सॉफ्ट है, कितना नाजुक है। और जो उनकी चितवन है, जो उनकी आँखें हैं, वो इतनी सुंदर हैं कि उनको देखकर जी भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम उनको एकटक निहारते ही रहें, देखते ही रहें। उनकी आँखें इतनी सुंदर हैं कि देखने वाला भी मोहित हो जाता है। और उनकी आँखों से गोपिकाएं ऐसे घायल हो जाती हैं कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कानों में जो उन्होंने कानों में मकर आकार के जो कुंडल पहने हुए हैं, वो उनके गालों को छू रहे हैं। जो उनके गाल हैं दोनों तरफ के, वो चंद्रमा के समान इतने प्रकाशमय हैं कि उनसे प्रकाश निकल रहा है। तो जो उनके मकराकृत जो आकार के उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, उससे कृष्ण जी की शोभा नहीं बढ़ रही है, बल्कि उन कुंडलों की शोभा कृष्ण जी के आभा से बढ़ रही है। कृष्ण जी का जो मुखमंडल है वो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा है। इतना तेज है जो कि देखते ही बनता है। बहुत ही मोहनी सूरत है। और फिर धीरे से तेरा ये मुस्काना, और जो कृष्ण जी हैं जब धीरे से मुस्काते हैं और अपनी छोटी सी बांस की मुरली को बजाते हैं, तो सभी गोपिकाएं इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि अपना सारा काम छोड़कर उनकी मुरली को सुनने आ जाती हैं। और उनके जो उंगलियां हैं वो लताओं के समान हैं, जो बांसुरी पर लताओं की तरह चलती रहती हैं। और उनकी जो कमर है, कमर में जो बल पड़ रहे हैं, वो समुद्र में जो लहरें उठती हैं
उसके समान है कि जैसे एक लहर आई और एक लहर गई। तो इस तरह से उनकी कमर में 3 बल पड़ रहे हैं, वो लहरों के समान आते और जाते हैं। उनकी छवि देखते ही बनती है। और जो उनके कान हैं, कानों में से तीनों दिशाएं निकल रही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो 10 दिशाएं हैं वो उनके कानों से निकल रही हैं। तो कृष्ण की जो मोहनी मूरत है वो देखते ही बनती है, इतने सुंदर है। कृष्ण जी अपने सिर पर मोर का मुकुट लगाते हैं और उनके जो बाल हैं वो कमर तक हैं, घुंघराले बाल हैं उनके, और उनका रंग काला या सफ़ेद नहीं है। संसार में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक गोरे और एक काले, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो रंग है वो नीले रंग का है। नीला रंग होते हुए भी इतना शोभायमान है, इतना सुंदर है कि उनकी चेहरे से नज़र हटती ही नहीं है। बस लगता है कि उनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। और जब वो चलते हैं तो उनकी चाल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, और जब वो खड़े होते हैं तो एक के ऊपर एक पैर रखकर खड़े होते हैं। तो जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं वो उनकी इस मोहनी मूरत पर इतनी दीवानी हैं कि अपना घर का सारा काम छोड़कर उनसे मिलने के लिए, उनकी बांसुरी सुनने के लिए भागी चली आती हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गायें भी जब कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो वो अपनी सुध बुध छोड़कर उनकी शरण में आ जाती हैं। तो हमें भी श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए उनका मन से ध्यान करना चाहिए, और जब हम श्री कृष्ण का मन से ध्यान करते हैं तो वो हमारे लिए हर पल प्रति क्षण खड़े रहते हैं। इसी के साथ ही सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। सभी खुशी और हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाएं। राधे राधे।